क्या आप देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में एक अनोखे बच्चे का जन्म हुआ है। जिला अस्पताल में शनिवार को महिला ने 2 सिर और 3 हाथ और 4 पंजे वाले बच्चे को जन्म दिया। ये देख अस्पताल का स्टाफ और परिजन हैरान रह गए। महिला को सोनोग्राफी में बताया गया था कि उसके जुड़वा बच्चे हैं। हालांकि बच्चे को स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में रखा गया है। महिला डिलीवरी के लिए जब विदिशा जिला अस्पताल में भर्ती हुई तो यहाँ उसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही थी, जिसके कारण सिजेरियन कर उसकी डिलीवरी करवाई गई। डिलीवरी के दौरान जब बच्चे को बाहर निकाला गया तो हर कोई हैरान था। प्रसूता के पति ने बताया कि 2 बार पहले बीना में सोनोग्राफी कराई थी, उसमें जुड़वा बच्चे बताए गए थे। बच्चे को भोपाल रेफर किया गया है। सुबह 7:34 पर बच्चे को जन्म दिया गया। केस काफी क्रिटिकल होने से डॉक्टरों की पैनल ने सावधानी पूर्वक सफल ऑपरेशन किया। महिला को जब उसका बच्चा दिखाया गया तो वो डर के मारे चीख पड़ी। आज सुबह नवजात शिशु हुआ, सुबह ऑपरेशन से हुआ है। उसको तो सिर है, वो एक कंजाइंट, वो कहते हैं अपन उसको ट्विंस बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, या कह सकते हैं कि जुड़वा बच्चे हुए हैं जो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए हैं, ये समझ सकते हैं आप उसको सुबह से अभी तक हमने उसको गहन चिकित्सा का रखा जिससे उसके वाइटल स्थिर हो सके। अब हमें लग रहा है कि स्थिर हो गए तो इसको हम उच्च सेंटर जैसे भोपाल में भेजेंगे, जिससे उसकी पूर्ण जांच हो सके और आगे की उसके लिए जो उचित समुचित चिकित्सा व्यवस्था है वो। क्या सिर अलग हो सकते हैं भविष्य को? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। इसको जब उसके बाद वहाँ के चिकित्सक और जो विशेषज्ञ हैं इस चीज़ के वो बताएंगे, क्योंकि ये पर्सनल चीज़ें रहती हैं और प्रोफेशनल सीक्रेसी रहना चाहिए। बताया जा रहा है कि महिला की करीब 1.5 साल पहले ही शादी हुई थी और ये उसकी पहली डिलीवरी थी। जानकारी के मुताबिक मां की तबीयत बिल्कुल ठीक है। मेडिकल की भाषा में इसे कॉन्जॉइंट ट्विंस कहा जाता है। डॉक्टरों के मुताबिक विदिशा में अपनी तरह का ये पहला मामला है। डॉक्टरों का कहना है ऐसा तभी होता है जब महिला के गर्भ में पल रहा भ्रूण सही तरीके से विकसित नहीं होता। ये अवस्था लाखों में से एक के साथ होती है। फिलहाल जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं।